श्रीमद् भगवत गीता का ये वीडियो सबसे खास है और ये आपकी पूरी जिंदगी बदल देगा। जो भी इसे समझ लेगा वो अपनी जिंदगी में कुछ चमत्कार होते देखेगा। मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि अगर आप भगवत गीता के इन 11 उपदेशों को समझ जाओगे तो आपकी शक्ति, आपकी समझ दोनों बढ़ जाएंगे। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से पूरा अंत तक जरूर सुने। भगवत गीता की सबसे पहली शिक्षा ये है कि ये कलयुग है जहाँ कोई आपसे बिना स्वार्थ प्रेम करेगा, ऐसा मानना आपकी सबसे बड़ी मूर्खता है। आज के युग में निस्वार्थ प्रेम मिलना असंभव सा है। सिर्फ माँ बाप होते हैं जो अपनी ममता और प्रेम आप पर निस्वार्थ लुटा देते हैं। बाकी उनके अलावा किसी और से ऐसी उम्मीद रखोगे तो आज नहीं तो कल बहुत बड़ी चोट खाओगे। तो इस बात को आप पक्का समझ लेना कि आज नहीं तो कल आप बहुत बड़ी चोट खाओगे। गीता की दूसरी शिक्षा ये है कि कलयुग में किसी की भी पैसे से मदद नहीं करनी चाहिए जब तक कि किसी के जीने मरने की बात ना हो और उसकी सच्चाई को आप खुद से ठीक से ना जानते हो। उसके अलावा पैसों से किसी की भी मदद करने की कोशिश मत करो। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके कुछ पैसे दे देने से किसी के हालात बदल जाएंगे या उसकी जिंदगी सुधर जाएगी तो ऐसा कभी नहीं होने वाला। आप जब भी किसी की पैसों से मदद करोगे तो सबसे पहले तो उसमें ये खतरा होता है कि उसके साथ आपके रिश्ते खराब हो जाते हैं। दूसरा, आपके दिए हुए पैसे कभी वापस नहीं आते और जब आपको अपने ही पैसों की ज़रूरत होती है तो आपको भिखारी बनकर सामने वाले से मांगने पड़ते हैं और रोज वो आपको बहाने देने लगता है, चाहे वो आपके रिश्तेदार हो, दोस्त हो या कोई भी हो। गीता की तीसरी शिक्षा ये है, आगे क्या होगा उसकी चिंता करना बिल्कुल छोड़ दो। आने वाले कल से बिल्कुल भी मत डरो, घबराना छोड़ दो। आपकी जिंदगी में कभी भी उतना बुरा नहीं होता जितना उसके होने का डर आप अपने मन में बिठा के रखते हैं। आने वाले कल में क्या होगा ये किसी को पता नहीं, तो उसका डर करना भी बिल्कुल फालतू है। आपके हाथ में सिर्फ अभी का पल है। अभी जो चल रहा है उसमें आपको क्या करना चाहिए, आप सिर्फ उस पर ध्यान दो। अपने हालातों को आप कैसे बेहतर बना सकते हैं, अपनी परेशानियों को आप कैसे दूर कर सकते हैं, अपने सपनों को, अपनी इच्छाओं को आप कैसे पूरा कर सकते हैं, उसे समझने के लिए आपके पास बस यही पल है। इसलिए चिंता छोड़ के कर्म पर ध्यान दो, भविष्य की योजनाएं बनाना छोड़ दो, सिर्फ काम पर ध्यान दो। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, तू फल की चिंता मत कर, तू कल की चिंता मत कर, तू सिर्फ अपने कर्म पर ध्यान दे। जो होना है वो होगा ही, जो नहीं होना है वो कभी नहीं होगा। तो फिर किस बात की चिंता, क्योंकि जिसे आप बदल ही नहीं सकते उसकी चिंता करके भी कोई फायदा नहीं है, और जो होना ही नहीं है उससे क्या डरना। इसलिए आने वाले कल का डर और चिंता पूरी तरह से मन से निकाल दो। बस यही विश्वास मन में रखो कि जो हुआ अच्छा हुआ और जो होगा अच्छा होगा। भगवत गीता की चौथी शिक्षा ये है, अहंकारी इंसान आपके प्रेम और इज्जत की कभी कदर नहीं करेगा। जो इंसान अपने ही घमंड में भरा है उसके लिए चाहे आप कुछ भी कर लो, उसे आपकी कदर कभी नहीं होगी। चाहे आप पूरी जिंदगी उसके पीछे मरते रहो लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक घमंडी इंसान पर प्रेम लुटाने का मतलब यही हुआ जैसे आपने नाली में शुद्ध दूध या घी को बहा दिया। घमंडी इंसान अपने ही अहंकार से भरा हुआ होता है, उसे अपने सिवा कुछ नहीं दिखाई देता। दुर्योधन बहुत घमंडी था जबकि युधिष्ठिर उसे बहुत प्यार देता था, लेकिन उसे कभी युधिष्ठिर का प्रेम नहीं दिखा। उल्टा वो जिंदगी भर उससे जलता रहा, जिंदगी भर उसे परेशान करता रहा। जैसे नशे में डूबे इंसान को कुछ होश नहीं रहता कि वो क्या कर रहा है, क्या बोल रहा है, ऐसे ही जो इंसान घमंड के नशे में चूर है
उसे पता ही नहीं चलेगा कि आप उसे कितनी इज्जत दे रहे हैं या आप उसे कितना प्यार दे रहे हैं। ऐसे इंसान को प्यार और इज्जत देना मतलब अपने सर पर ही अपने हाथों से जूता मारने के बराबर हुआ। जो अपने ही घमंड से भरा हो उसे दूर होकर उसको उसके हाल पर छोड़ दो। शायद आपके उसको छोड़ देने पर उसे कुछ अकल आ जाए, और अगर उसे तब भी अकल ना आए तो आपने और भी अच्छा काम किया उसे अपनी जिंदगी से निकाल कर। गीता की 5वीं शिक्षा ये है कि किसी को भी अपना सच्चा साथी मत समझो। कलयुग के लोग बहुत खतरनाक हो गए हैं। यहाँ सब अपनेपन का नाटक करते हैं। आप गौर करना, जहाँ जहाँ भी आप अच्छाई करोगे वहाँ वहाँ से आपको चोट जरूर मिलेगी। यहाँ आपकी भलाई करने के लिए कोई भी नहीं बैठा, सब आपसे अपना फायदा निकालना चाहते हैं। जिसे आपसे कोई फायदा ही नहीं होगा वो आपको पूछेगा तक नहीं, आपसे बात तक करना पसंद नहीं करेगा। इसलिए लोगों को अपना मानकर रिश्ते मत जोड़ लेना लोगों से। जैसे ही आप अपनेपन के रिश्ते लोगों से जोड़ लेते हो वैसे ही वो आपका इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। इस दुनिया को आप जितना ज़्यादा समझते जाओगे उतना ज़्यादा अकेले रहना पसंद करोगे। इसका मतलब ये नहीं कि आप सब कुछ छोड़ छाड़ कर कहीं जंगलों में पहाड़ों में चले जाएं। इसका सिर्फ ये मतलब है कि लोगों में अपनी खुशी ढूंढना छोड़ दो, लोगों में अपने लिए निस्वार्थ प्रेम ढूंढना छोड़ दो। आपको लोगों से व्यवहार करना सीखना होगा, वो भी बिना अपनी भावनाओं को जोड़े, बिना लोगों को अपना समझे। आप ऐसा व्यवहार करें जिससे ना आपका दिल दुखी हो और ना दूसरों के दिल को चोट पहुँचे। गीता की 6ठी शिक्षा ये है कि आपके रिश्तेदार और मित्र कभी आपकी सफलता और खुशी में खुश नहीं होते। महाभारत में युधिष्ठिर कौरवों के पिता धृतराष्ट्र को अपने पिता समान मानता था, इसलिए धृतराष्ट्र जो भी कहता था वो युधिष्ठिर और सारे पांडवों को मानना पड़ता था। और अपने पुत्र दुर्योधन के कहने पर धृतराष्ट्र ने हमेशा पांडवों के साथ अन्याय और अधर्म किया, हमेशा उन्हें दुख पहुंचाया। लेकिन पांडव सब कुछ चुपचाप सहते रहे कि धृतराष्ट्र हमारे पिता समान है, दुर्योधन हमारे भाई समान है। सिर्फ ये रिश्तेदारी निभाने की वजह से उन्हें बहुत बुरी जिंदगी जीनी पड़ी। पांडवों की पत्नी द्रौपदी को उनके ही देवर ने भरी सभा में नग्न करने की कोशिश की। वो सब कोई उनके पराये या बाहर के नहीं थे, सब घर के लोग ही थे, सब उनके रिश्तेदार थे। ये तो हजारों साल पहले की बात है। आजकल तो दुनिया ना जाने कहाँ पहुँच गई है और हम इन रिश्ते नातों में फंसकर जिंदगी भर दुख पाते हैं। आप देखना, जो इंसान सबसे ज्यादा रिश्ते नाते निभाता है सबसे ज्यादा लोग उसे ही दुख पहुंचाते हैं, सबसे ज्यादा बेवकूफ उसे ही समझा जाता है, उसे ही गालियां भी मिलती हैं, उसकी बुराई भी होती है और सबसे ज्यादा फायदा भी उसी का उठाया जाता है। इसलिए रिश्ते नाते ये सब बातों में पढ़कर कभी अपनी जिंदगी खराब मत करना। गीता की 7वीं शिक्षा ये है कि जिंदगी में कभी किसी इंसान का मोहताज मत बनना। जब तक आप किसी के मोहताज नहीं होते तब तक आपको कोई दुख नहीं पहुंचा सकता, कोई आपका फायदा नहीं उठा सकता। जिस इंसान के आप मोहताज हो जाओगे वो आपको एक्सप्लॉइट करना शुरू कर देता है। जिस दिन आपने अपने जीवन को किसी का मोहताज बना दिया उस दिन से आपको उसकी गुलामी करनी पड़ती है। भगवत गीता की 8वीं शिक्षा ये है कि जीवन में जब भी कोई मुश्किल आए तो हिम्मत मत हारो, बस थोड़ा धीरज रखो। जो लोग मुश्किल वक्त में खुद को थोड़ा संभाल कर धीरज कर लेते हैं वो हर मुश्किल को आसानी से पार कर जाते हैं, लेकिन जो लोग मुश्किल से डर जाते हैं उनकी मुश्किलें और बढ़ जाती हैं, और जो लोग मुश्किल में अपनी हिम्मत को संभाल लेते हैं वो लोग बड़ी से बड़ी मुश्किल को भी आसानी से पार कर जाते हैं। गीता की 9वीं शिक्षा ये है कि जब कोई आपके साथ धोखा करे या छल करे तो उसको कोसना या दुखी होना छोड़ दो, बल्कि उससे शिक्षा लो
कि लोग असलियत में वैसे नहीं होते जैसा आप उन्हें समझ लेते हो। इसलिए किसी से भी इतनी उम्मीद नहीं लगानी चाहिए कि बाद में हमारा दिल ही टूट जाए। अपना दिल उस ईश्वर को समर्पित कर दो, फिर देखना आपका दिल कोई नहीं तोड़ पाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से गीता में कहा है कि हे अर्जुन, तू अपना मन और बुद्धि मुझ में लगा दे, अपना दिल मुझ में लगा दे, फिर देखना कोई भी इंसान तेरा दिल नहीं दुखा पाएगा, कोई भी इंसान तेरा दिल नहीं तोड़ पाएगा। गीता की 10वीं शिक्षा ये है कि अपने गुजरे हुए वक्त को भूल जाओ, क्योंकि अगर आप अपने गुजरे कल के दुख में जीते रहोगे तो आज में आप कभी खुश नहीं रह पाओगे। जो लोग समझदार होते हैं वो गुजरे हुए वक्त का कभी दुख नहीं करते। आपका बीता हुआ कल कैसा भी हो, पर उसका प्रभाव आपके आज पर नहीं पड़ना चाहिए। जो भी हुआ उससे सबक लो, सीख लो। अब जिंदगी में हम ये आगे नहीं होने देंगे और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाओ। गीता की 11वीं शिक्षा ये है कि प्रेम उसी से करो जो उस प्रेम के लायक हो। जिसे आपके प्रेम की कदर ही नहीं, उसके पीछे अपना प्रेम दिखाकर अपने आप को दुख मत पहुंचाओ। जिसे आपकी कदर ही नहीं, ऐसे इंसान से आप जितना दूर रहो उतना आपके लिए अच्छा है।